अस्सलाम वालेकुम। सेल डिजीज में नेक्स्ट डिजीज़ है आई सेल डिजीज़। ये डिजीज़ क्या होती है? इसके अंदर जो लाइसोसोम्स के अंदर एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स होते हैं ना, वो एब्सेंट होते हैं। वो एंजाइम जिन्होंने हाइड्रोलिसिस वगैरह करनी है वो लाइसोसोम्स के अंदर नहीं है यहाँ पे। अब क्योंकि वो एंजाइम्स एब्सेंट हैं तो वो एंजाइम जिन सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन कर रहे थे, अब वो सब्सटेंसेस का लेवल राइज करना शुरू हो जाएगा सेल में। उनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी और वो सेल में स्टोरेज बॉडीज़ के तौर पे पेयर होना शुरू हो जाएंगे, जिनकी वजह से उनकी इंक्लूजन्स बन जाएंगी और इन इंक्लूजन्स की वजह से इसे आई सेल डिजीज़ कहा जाता है। तो आगे है ये प्लाज्मा के अंदर एंजाइम। आई सेल डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनके प्लाज्मा के अंदर वो एंजाइम को देखा गया जो कि लाइसोसोम्स के अंदर होने चाहिए थे। इसका मतलब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं इनकी सिंथेसिस ठीक हुई है, वो सिंथेसिस ठीक हुए हैं, लेकिन उनकी टारगेटिंग गलत हुई है। मतलब उनको जहाँ पे जाना चाहिए था वो उस जगह पे नहीं पहुँचे। जाना उनको लाइसोसोम्स में था लेकिन वो चले गए कहाँ पे? प्लाज्मा के अंदर। इसलिए इसमें सिंथेसिस प्रॉब्लम नहीं है, इसमें टारगेटिंग प्रॉब्लम है। इसलिए इसका काज देखते हैं कि लाइसोसोमल एंजाइम जब बनते हैं ना, तो इसके मैनोज रेजिड्यूज उनकी फॉस्फोराइलेशन करते हैं कुछ एंजाइम्स। इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से वो सही टारगेट पे जाते हैं, यानी लाइसोसोम्स के अंदर जाते हैं। अब इस डिजीज़ में क्या होगा? ये फॉस्फोराइलेशन ठीक नहीं होगी। जो एंजाइम्स फॉस्फोराइलेशन कर रहे थे मैनोज की, वो एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से वो फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई। अब एंजाइम तो बन गया लेकिन क्योंकि उसकी फॉस्फोराइलेशन ठीक नहीं हुई तो उसकी टारगेटिंग सही नहीं होगी और वो लाइसोसोम में जाने के बजाय प्लाज्मा के अंदर चला जाएगा। तो ये इसकी काज थी। आगे इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी, जॉइंट प्रॉब्लम्स, फेशियल डिफेक्ट्स होते हैं, साइकोमोटर इम्पेयरमेंट होती है और यूजुअली 8 ईयर्स की एज तक बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये था आई सेल डिजीज़ के बारे में। थैंक यू।